आपको लगता नहीं कि आप गलत कर रहे हो, किसी को बताए बगैर जा रहे हो? सबको मैंने अकेले अकेले को फोन किया, ठीक है, 6 फोन ग्रुप में किए, सिम पे अलग किए, व्हाट्सएप पे अलग किए। ये लोग उठे हैं जब तो इन्होंने मुझे कॉल बैक करना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं बड़ा हूँ, कोई रिस्पेक्ट में डिजर्व करता हूँ कि नहीं करता। बैड लक कैसी है, सेम फ्लाइट है, एक ये खड़ी है और एक वो आगे खड़ी है, ठीक है। ऐसा है कि ये जो है जिसमें मैं बैठ रहा हूँ वो कराची जा रही है और वो जिसमें मैं काफी देर से नहीं बैठा वो स्कर्दू जा रही है। ओए होए होए होए। तो भाई किधर है? काशी भाई किधर है? जिसमें आपने नमाज पढ़ के सोए हैं ना, तो उसी टाइम निकले थे, आपके कमरे में गए भी थे, आपने उनको माथा चूम कर फिर निकले हैं वो, क्योंकि डिस्टर्ब उठाया नहीं उन्होंने। भाई ना एक ड्यूटी भी लगा के गए, इसलिए मैंने व्लॉग भी स्टार्ट किया। तो अभी हमने जाना है। खासतौर पे C56 में इंजेक्शन भी लगे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है ना। मम्मा किधर है? मम्मा नहीं है, मम्मा उधर है। यार पापा मेरी क्या जिंदगी है, मुझे एक बार बता दो मेरी क्या जिंदगी है। क्या टाइम हो गया? 8:02। चल यार चाचू आ जा। A few moments later. माजरत के साथ मैं शोर शराबा नहीं कर सकता क्योंकि अम्मा और बाबा दोनों सोए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। लाडले, तेरे को बहुत शौक है ना, टॉप यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान, टॉप इन्फ्लुएंसर ऑफ पाकिस्तान, जहाँ जाए लोग तेरे साथ तस्वीरें लें और चंगा तगड़ा माल तू कमाए, गाड़ियाँ बदले हैं, लोग इज्जत करें, लोग तेरे ऊपर वीडियोस बनाएं, तेरे खिलाफ वीडियोस बनाएं, तू हर किसी की ज़ुबान का चस्का हो। तो मेरी बात एक याद रख ले, तू वापस अपनी 90s के टाइम पे चला जाएगा जब सुबह सुबह तेरी अम्मा तेरी टूई पर छितर मार के तुझे उठाती थी और कहती थी उठ जा, 7 बज गए हैं और 8 बजे तेरे स्कूल का टाइम है। मुझे तो ऐसा ही लगता है मैं स्कूल के टाइम में वापस आ गया हूँ। सारी डिटेल आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपने कल का व्लॉग देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि जी आज सुबह की मेरी फ़्लाइट थी, ठीक है, फ़्लाइट थी क्या, फ़्लाइट है 10 बजे की फ़्लाइट थी और 9 बजे आई हैव टू बी ऑन एयरपोर्ट। टाइम हो रहा है अभी, अल्लाह आपका भला करे, 8:30 का टाइम हो रहा है। बस अपना पानी पी लेते हैं, नाश्ता मैंने नहीं करना। अगर फ़्लाइट में कोई बंदे के पुत्रों वाला नाश्ता हुआ जो कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में बहुत कम होता है तो मैं डेफिनेटली कर लूँगा, और अगर ना हुआ तो फिर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच के नाश्ता करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल बट्टा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गया जी पॉकेट में, ये अपना बैग आ गया। चलो, गाड़ी हमने अपनी तो नहीं लेके जानी, लेकिन गाड़ी में अपना माल पड़ा हुआ है, माल हम अपने पास रख लेते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ तेरी कहाँ जा रहा है बेटे, इधर आ। चलो चलो ठीक है, ओके। मेरी बात सुन ले, मान लो सो रहे हैं तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ठीक है, उठेंगे तो उनको बता देंगे भाई चले गए, ठीक है, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी गाड़ी में क्यों नहीं जा रहा, तो मेरे पास कोई इस टाइम पे ड्राइवर है नहीं है जो मुझे छोड़ के आए, तो मैंने एक जो है कैब बुक करवा ली है। और वैसे भी इस टाइम पे सुबह 7:30 बजे, 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे सिर्फ एक ही कैब ड्राइवर है जो उठा होता है, जो 1 कॉल पे अवेलेबल हो सकता है, जो आ सकता है, अपनी गाड़ी लेके आ सकता है। दूसरी बात ये कि गुज्जर साहब के घर पे जो है ना, उनके बेटे को या उनकी बेटी को चोट लग गई है, वो अपने घर गए हैं कल रात से, और कल रात से मैं जिम भी अकेला ही गया हूँ। मतलब मैं लाहौर की सड़कों पर अकेला ही फिर रहा हूँ। मेरे यारों दोस्तों की नींद जो है वो अल्लाह पाक खैर आफियत से पूरी करे, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही। मैं कहाँ जा रहा हूँ आप लोगों को आइडिया तो हो गई, चलो बता देता हूँ यार। मैं कराची जा रहा हूँ, मैं कोर्ट की हेयरिंग ज्वाइन करने नहीं जा रहा। उसकी डेट तो कल की है, 24 तारीख है उसकी, लेकिन आज है 23, ठीक है। मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने जा रहा हूँ ताकि केस की प्रोसीडिंग हो सके, सजा मिलनी है सजा मिल सके, और अगर जजा मिलनी है तो जजा मिल सके। फिलहाल मैं आपको अपने सुबह 8:30 बजे वाला जो कैब ड्राइवर है उससे मिलवाता हूँ। उसकी शक्ल देखेंगे तो आपको मतलब बिला वजह हंसी आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। यार मेरी बात सुन, मुंह मांगा किराया तूने लेना है, गाड़ी साफ ही करा लिया कर यार। इतनी अच्छी ठंडी चिल्ली तेरी गाड़ी है, उसको साफ ही करवा लिया कर ब्रो। भाई गाड़ी मेरी जो सी है आज सुबह साफ होगी, फिर ये पूरा दिन चलेगी, और अब जब घर जाऊंगा तो साफ होगी ना, मैं घर ही नहीं गया। अच्छा हाँ, आप लाइव कर रहे थे।
भाईजान लाइव कर रहे थे, मैंने कहा यार मैं क्या किसी को तकलीफ दूं, अली भाई को बुलाऊं या शोरूम से किसी को बुलाऊं, जहांगीर साहब लाइव कर रहे हैं, इनका वैसे भी लाइव ऑफ करने का टाइम हो गया, इनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अपनी गाड़ी ले आए और मेहरबानी माई ना डाल दें बेटा, इनकी मेहरबानी हमें जरा एयरपोर्ट तक छोड़ा है भाईजान। कुछ घर भूल के तो नहीं आ गए? नहीं कुछ भी नहीं, मैंने कुछ लेके नहीं गया, सिर्फ यही मेरा हैंडबैग ही है। ओहो यार जेडे 14 अगस्त तक सलेंसर लांदे ने ना, अल्लाह पाक हिदायत दे। कुछ सिर्फ मेरा ये एक हैंडबैग है जिसके अंदर मेरा परफ्यूम है, 4 पैसे हैं, आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, डेट्स इट। और क्या चाहिए? लेकिन मेरी बात सुनो, आपको लगता नहीं कि आप गलत कर रहे हो, किसी को बताए बगैर जा रहे हो? मम्मा को पता है, पापा को पता है, और किसको बताऊं? ऐलान कर दूं मस्जिद में बेटा? यार हम लोग मतलब तुझे बता तो दिया, तूने टिकट करवाई है रात को, और किसको बताना मैंने? बाकी जेड़े ने मैं किसी को नहीं पता भाई, वो नींद पूरी नहीं हो रही ना, नींद नहीं पूरी हो रही, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कल 6 फोन अलग अलग बंदे को किए हैं, सिर्फ एक बंदे के अलावा मुझे किसी की कॉल बैक नहीं आई, शायजी के अलावा ना हैदर। हाँ डोगर ने मुझे कॉल बैक की क्योंकि वो तो सुबह कचहरी मेरे साथ गया था, ठीक है। तेरा तो मुझे पता था कि तू भी कचहरी साथ गया हुआ था, ठीक है, तू भी कचहरी साथ ही था। मैंने हैदर को नहीं उठाया, मैंने शाहजी को नहीं उठाया, मैंने मूसा को नहीं उठाया कि चलो नींद पूरी कर लो तुम लोग, और इन सबको मैंने अकेले अकेले को फोन किया, ठीक है। 6 फोन ग्रुप में किए, सिम पे अलग किए, व्हाट्सएप पे अलग किए। ये लोग उठे हैं जब तो इन्होंने मुझे कॉल बैक करना भी मुनासिब नहीं समझा, सिवाय शाहजी का किसी ने कॉल नहीं की। मैं बड़ा हूँ, कोई रिस्पेक्ट में डिजर्व करता हूँ कि नहीं करता? मैं कहा चलो ठीक है, लगे फिरो, नहीं तो ना सही। लेंटर था, लेंटर में भी कोई नहीं आया, मैंने अकेले ने कल ब्लॉक किया। अच्छा जी? हाँ जी भाई, कोई किसी कोई भी नहीं आया। मैं जिम भी अकेला गया हूँ, मैं कहा ठीक है फिर, नहीं तो ना सही। और उनको मैं फोन करता था, मैं कराची जा रहा हूँ, मैं पागल हूँ, मेरे को वैल्यू नहीं है। नहीं वैल्यू तो है, लेकिन चलो फिर भी अकेले जा रहे हो। अब आ जाएंगे, मैं होपफुली आज का दिन जो है ना बहुत लंबा है, बड़ा लंबा दिन है आज का। ऐसा नहीं सोचो कराची पहुंचना तो व्लॉग एंड हो जाना, नहीं, अभी पता नहीं व्लॉग ने कहाँ कहाँ जाना, बहुत व्लॉग आज घूमेगा। मेरी बात सुनो, बात ये बट साहब, जो आम बंदे सोते हैं ना, उनकी नॉर्मल बंदों की नींद यही है। असल में मसला ये कि आपके अंदर बैटरी जो होती है वो लगी थोड़ी सी एक्स्ट्रा। यार तुम लोग भी लगवाओ ना यार, ये माइंड गेम होती है यार, दिस इज ऑल माइंड गेम। आपके माइंड के अंदर एम होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर व्लॉग। जिम जाओ, अपना काम करो, तू अपना काम कर, शायद को हम पिट पिट मार के यार अपना ख्याल कर यार, डाइट कर, जिम जा, उसके अलावा अपना व्लॉग रेगुलर कर। हैदर को भी हम कहते हैं भाई तू अपने रिश्तों को थोड़ा पहचान कि जो इंसान आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि आपको एक बंदे ने 6 फोन किए, मैं सुबह उठ के आपको हाँ मैंने फिर ग्रुप में फोन कर तो लिया था, खैर आपने तो वो भी नहीं किया, एनीवे कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं भाई, अब आप बच्चे नहीं है, 25-25 साल 26-26 साल आपकी उम्रें हो गई हैं। छोड़ो ये सारी बातें, कोई बात नहीं, ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी और बड़ी बार पहले भी हुई हुई है। जा रहे हैं जी एयरपोर्ट, और 9 बज गए भाईजान, 10 बजे की मेरी फ्लाइट है, 9 अभी यहाँ बज गए और अभी मैं नहर पे हूँ। आधा घंटा मुझे अभी रिंग रोड पे लग जाएगा। एयरपोर्ट पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पहुंच के आपको मिलते हैं और जाके देखते हैं कराची में क्या सूरत बनती है और व्लॉग कहाँ कहाँ घूमेगा, साथ साथ आपको आइडिया होता रहेगा। चलो जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ओके भाई, थैंक यू सो मच ड्राइवर साहब, शुक्रिया। क्या कहना तू? खैर से जाओ, पहुंच के मैसेज कर देना। पुत्र मैं केड़ा इलाका गैर चलना वा, इजी हो गया। इलाका गैर ही हो गया। नहीं अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जा तू पहुंच, ओके। अच्छा जी, आपको दिखाऊं बैड लक कैसी है। सेम फ्लाइट है, एक ये खड़ी है और एक वो आगे खड़ी है, ठीक है। दोनों का जो टेक ऑफ का टाइम है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस इतना सा है कि ये जो है जिसमें मैं बैठ रहा हूँ वो कराची जा रही है, और वो जिसमें मैं काफ़ी देर से नहीं बैठा वो स्कर्दू जा रही है। ओए होए 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 होए, कोई बात नहीं भट्ट साहब, स्कर्दू भी जाएंगे, फिलहाल कराची पहुँचो। लो जी, टाइम हो गया है 10:05, 10 मिनट सिर्फ रह गए हैं। सीट बड़ी ज़बरदस्त मिल गई है, वो अलग बात है कि मिली इमरजेंसी गेट के सामने। अब पता नहीं है इमरजेंसी के सामने मैं ही क्यों फंस जाता हूँ, ठीक है। लेग स्पेस बहुत अच्छी है, ठीक है। बस वी आर जस्ट अबाउट टू टेक ऑफ। इंशाल्लाह 12 बजे के करीब हम कराची पहुँचे हों, खैर ऑफिस से। होती है मुलाकात 12 बजे कराची पहुँच के। Later. चलो ओके जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर वाफियत से मैं कराची पहुंच चुका हूं। टाइम हो रहा है 12:15 का और मेरे बॉयज़ अभी तक उठे नहीं हैं, क्योंकि अगर वो उठे होते तो वो कॉल मुझे लाजमी कर लेते। अब सीन ऐसे है कि बाहर कुछ हमारे यार दोस्त आए हैं मुझे पिक करने, मेरे कुछ बड़े भाई टाइप लोग हैं जो मुझे बम ब्लास्ट नहीं होने लगा पिक करने आए हुए हैं, जिनको मैं कैमरे में नहीं ले सकता, इसलिए मैं पहुंचता हूं अपनी मंजिल मकसूद पर। मैं आपको वहां पर पहुंच के मिलूँगा। नाश्ता करना है, भूख बहुत शदीद लगी हुई है, चक्कर आ रहे हैं। उसके अलावा आप लोग पहुंचे लाहौर, क्योंकि मैं लाहौर में ना
एक अदर ड्यूटी सलमान की लगा के आया हूँ, जो आज काम करना लाजमी है, ठीक है। मैं वहाँ पर हूँ नहीं तो सलमान वो मेरी ड्यूटी फुलफ़िल करता है। आप जाएँ लाहौर से होके आएँ, तब तक मैं ज़रा निकलता हूँ, अपने भाइयों को मिलता हूँ और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचे मिलता हूँ। और हाँ, फ़िक्र नहीं करनी, मुलाकात अभी दोबारा होगी, जैसा कि मैं आपको सुबह कहा कि बहुत लंबा दिन है आज का। खाला जी बात सुने, खाला जी। हाँ जी, कैसी भाई ड्यूटी लगा के गए एक, तो वो हमने जाना पूरी करने। तो भाई किधर है? भाई को ओए काशी भाई किधर है? भाई बाहर चले गए भाई, कितने बजे गया? जिसमें आप नमाज पढ़ के सोए हैं ना, तो उसी टाइम निकले थे, वो आपके कमरे में गया भी थे। आपने उनको माथा चूम कर फिर निकले हैं वो, क्योंकि डिस्टर्ब उठाया नहीं उन्होंने। बहुत डिस्टर्ब नहीं किया, बस माथा चूम के चले गए ऐसे ही। तूने सदका निकाला था ना भाई का? वैसे तो मैंने रात की सुबह जब नमाज पढ़ के जाके दारू करती मैं सदका निकाल देती। यार कसम मैंने इतनी परेशानी लगती ना, पता नहीं मेरे पोती किदों मुश्किल आसान होनी है, किदों मेरा बच्चा कितने सुकून ना सो के उठे, सुकून ना जिंदगी जिए। कसम ना अज इस्लामाबाद, अज कराची, अज लाहौर, अल्लाह सच्चा मेरे पोती मुश्किल आसान करे। पता नहीं अब किदों कसम पर सुकून देखना। नहीं आमीन, नहीं आमीन। मौला पंचल पाक सच्चे अल्लाह मेरे पुत्र की मुश्किल आसान करके मैं सारे आगे इल्तमास करती कि सारे दुआ करो अल्लाह मेरे पुत्र की मुश्किल आसान करे, सुख दी जिंदगी जीवे, दी जिंदगी च सुकून आए। कसम ना कदी मेरा पुत्र ऐस शायद कदी हो शक कदी। अल्लाह सच्चे कर दे साडी गरीबां दी मदद मेरे मौला, इतनी मुश्किल आसान कर दे बस। मेरी बात सुने, भाई ना एक ड्यूटी भी लगा के गए, इसलिए मैंने व्लॉग भी स्टार्ट किया। तो अभी हमने जाना है, ठीक है, तो हॉस्पिटल जाना है। आपको याद है ना, आपका जो बाजू दर्द का इसका टेस्ट करवाना है, ठीक है। तो वो ड्यूटी आज लगा के गए हैं कि आज वो लाजमी करवाना है। उसको मेरा जब यहाँ से ऑपरेशन हुआ था उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिक, उसके पास हाँ ऑर्थोपेडिक के पास जाना है। तो बस नाश्ता कर लें फिर निकलते हैं, ठीक है। बाबा आपने जाना साथ? चलो ठीक है, बाबा घर पे ही रहते हैं। हाँ बस आप नाश्ता करें और परेशान ना हो। परेशान नहीं बेटे, अल्लाह मेरे पोती परेशानी दूर कर दे बस। हाँ इंशाल्लाह सब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खाला जी रास्ते से हमने एक लेडी को भी पिक करना है, ठीक है, वो लेके जाएंगी कि आपको कहाँ चेक कराना है, जो आपका मसला है ना, पहले भी आपको हुआ था, आपको याद है। तो ये ऑपरेट हुआ सारा जी जी। अब फिर पहले अच्छा सिर्फ हाथ में ही था, अब पूरी बाजू शल होती है। ऐसे में से दुआ मांग के हाथ नहीं उठाया जाता अब तकलीफ ज्यादा, इसलिए मैंने कहा तो जाके प्रॉपर ऑर्थोपेडिक को चेक करा लेते हैं हम, ठीक है। तो रास्ते से एक लेडी को पिक करना है, जहाँ हम जा रहे हैं उनका घर उसके पास ही है, ठीक है। तो बस जल्दी से पहुँचते हैं, 5 बजे का टाइम है और अभी 4:30 हो गए हैं, लेट हो रहे हैं, हमें पहुँचते पहुँचते 5 बज जाएंगे। चलो जी पहुँचते हैं फिर, ओके। चलो जी आ गए जी हम हॉस्पिटल। चलो खाला जी उतरे बस, चलो जी लेट्स गो। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। ये थी वो लेडी जिसको मिलने आना था। क्या नमाज़ें ठीक ठाक है, क्या करवा लिए? बाजू अच्छा, इसका पहले ऑपरेशन हुआ, पहले भी हाथ में ऐसे दुआ मांगती थी, अब पूरी बाजू दुखती है। कोई बात नहीं, करा लेते हैं चेक आज। चलो जी चलो 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 पहले चेक करा लेते हैं। अब पूरा बाजू, अब मैं जब नमाज से आता नमाज के जब मैं यूँ करती ना, मुझे इसको लटकाना पड़ता है, शर्म से नीचे कुछ होता है। वही सुन हो रहा है ना, अब बाजू से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो दर्द है वो यहाँ से शुरू हुआ और पूरे बाजू में से ऐसे ही हुआ। और इसके बाद आपको गर्दन में दर्द हो रही है? गर्दन में होती, मैंने पिलो चेंज किया ना, कुछ फर्क पड़ा। ये जो आप मुझे बता रही है ना, अब आपकी गर्दन के बाहरों में नस बन रही है, उसकी वजह से जो तकलीफ है यहाँ से शुरू होती है पूरे बाजू में आ जाती है, हाथ में सुनपन आ जाता है, खिंचाव हो जाता होगा, खिंचाव कम सुनपन। और कभी ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरे हाथ की ताकत कम हो गई है? फिर मैं ऐसे ना इसको बिना लगा के और कोई चीज में पकड़ूंगी गिर जाएगी, ऐसा लगता है? नहीं ऐसा अभी नहीं, मैं इसको ना ओके जी, खाला एक्सरे के लिए जा रही हैं। नेक एक्सरे ठीक है, खासतौर पे C56 में, ठीक है, इनके एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों ऑस्टियोपाइड्स में स्पेसिंग रिड्यूस हो गई है। पहले 2 इंजेक्शंस भी लगे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है ना, फिर वो एक प्रॉपर उसका तरीका था, आपको होना शुरू हो गया था। आपको शुगर तो नहीं है? नहीं बेटा मुझे कुछ आपने चेक कराई है कभी अपनी? शुगर चेक करी हुई है, करते हैं इनकी शुगर वो ठीक आती है, उसका नहीं मसला। बीपी का कभी कभी इनको होता है, कभी थोड़ा सा हाई होता है, नॉर्मली इतना नहीं मसला होता उसका। अल्लाह का शुक्र, मैं तो कभी पोस्ट भी नहीं खाई बेटे, बब्बर शेख अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल की उम्र में भी। सिर्फ ये मुझे तकलीफ देता जब मैं कोई
स्पेशली जब ये नमाज वगैरह पढ़ने के लिए दुआएं हाँ, पढ़ने की हाँ, आदत हाँ, आती है बहुत तो दर्द उसमें होता है। बहुत शदीद दर्द होती है। मतलब कि दुआ स्टे के करने लिए- में मसला होता है। हाँ। ले जी फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं घर। ठीक है, मम्मा को लेके डॉक्टर के पास से। ये चीज बड़ी जरूरी थी होनी कि काफी टाइम से ये चीज पेंडिंग हो रही थी और मम्मा को काफी तकलीफ भी थी। अब खैर अल्लाह का शुक्र है कि सारी डिटेल्स वगैरह पता लग गई है। अल्लाह पाक खैर रखेगा इंशाल्लाह। जो मैंने हमारी ड्यूटी लगाई थी वो खैर से पूरी हो गई है। डॉक्टर ने कहा ये है कि जी जो क्या कहा है जरा बताना पहले। मैं नहीं, थोड़ी सी मैं अपनी तारीफ सुनना चाह रही हूँ। बताना क्या जो आपने मुझे 2 महीने से आप मुझे कह रहे हो कि अम्मा ये वाले इंजेक्शन लगवा लें, ये वाली एक्सरसाइज करें, ये खाएं, वो मैंने एक भी नहीं मानी। हाँ, गजल आप बताओ, मैं तो और फिर डॉक्टर ने फिर क्या कहा? आप डॉक्टर का अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर आपको यहाँ से प्रेशर होगा। हाँ जी, फिर उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे ही अल्लाह ना करे ऐसे ही रहती हैं और एहतियात नहीं बरतती तो फिर आपका जो नर्व्स का ऑपरेशन होता है हमें वो सर्जरी की तरफ अल्लाह ना करे जाना पड़ेगा। मगर खैर अभी फिलहाल उन्होंने कुछ हमें कोर्सेज लिख के दिए हैं जो कि आपने करने हैं, उसके इंजेक्शंस के, और उसके अलावा कुछ दवाइयां हैं जो कि आप अब सख्ती से आपसे कराएंगे क्योंकि वैसे तो आप नहीं करती। आपको हमसे प्यार नहीं है और कोई बात नहीं है, वरना आप ये काम पहले ही कर लेती जो कि मैं आपको बहुत देर से कह रही थी। और सही कह रही है पाजी, एहतियात करोगे ना तो छेती रहा हाँ, वही ना। अच्छा सिर्फ उलझन हो रही नमाज तो आज मैं जिंदगी की पहली दफा देखा ना, मैं रोई बोला नहीं, मैं जमीन पे पढ़नी। अल्लाह खैर रखे मम्मा इंशाल्लाह। मगर जितनी देर थोड़ी देर आप एहतियात बरत लेंगी तो वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, बजाय इसके कि हम उसको और खराब करके बैठ जाएं। ठीक है, बस यही था जी। मम्मा को बिठाएंगे, खाना शाना खिलाएंगे, इनकी खिदमत खातिर तवाज़ुन की खिदमत करेंगे, फिर इनको भेजेंगे घर। ठीक है इंशाल्लाह। और मेरी बेटा दी गोली बेटी है नहीं मैं कह देता है दुआ आए ज़ारा ते गजल नहीं जानी अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੱਸ ਬਣ ਜਾਾਂਗੀ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੀ। अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈ ਰੱਖੇ ਮੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਐ ਮੇਰੀ बेटा ਦੀ गोली बैठी ऐ मैं खुश। कुकू जी आई देखो मामू का सिखा दो, कुकू ऐसी मामू का सिखा दो। कुकू जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अस्सलाम वालेकुम। आई अल्लाह, थैंक यू जी। यही तक था आपका और हमारा साथ। यहाँ से व्लॉग जाकर वापस चल जाए बस। थैंक यू सो मच, बाय 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 कर बाय। गुस्से च आजकल सारी कुड़ी बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। अजीबो अमीर सीन हो गया आज। अजीबो अमीर कह लो, अजीबो गरीब कह लो, कुछ भी कह लो। हमने शॉर्ट पहले मैं आपको अपना भाई से मिलवा दूंगा। अब्बास भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। हमारे भाई हैं जी अब्बास भाई, ठीक है। आज सारा दिन मेरे साथ ही थे। हमारे 2 भाई पीछे भी बैठे हुए हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? और बाकी पीछे भी 2-4 भाई बैठे हुए हैं लेकिन वो दूर है, उनको आवाज नहीं जाएगी। अस्सलाम वालेकुम उनकी तरफ से भी। ऐसा हुआ कितने बजे लैंड हुए? 12 बजे पूरे 12:15 बजे एयरपोर्ट से बाहर थे, ठीक है। 12:15 एयरपोर्ट से बाहर थे और तब से हम एक कमरे में बंद है मीटिंग में, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। 12:15 और 1 बजे हम पहुंच गए थे, ठीक है। 1 बजे से लेके टाइम हो गया है 7 बजे तक मैंने एक शॉट भी नहीं लिया, ठीक है। मतलब कि मैं व्लॉग नहीं कर पाया। वैसे भी क्या ही व्लॉग करता, मैं जिस काम के लिए आया था अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मेरा जो है ना वो बेहतरीन हो गया। इस चीज़ का मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह की ज़ात का। भाई अब आइडिया लगाओ ये व्लॉग कैसे कंप्लीट होगा? ये बस हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। नहीं, कैसे होगा? जब तुम देखोगे ना, कल व्लॉग देखोगे तो तुम्हें व्लॉग कंप्लीट मिलेगा। इसलिए मेरा दिमाग जो है ना वो बुढ़ा हो गया कि एक दिमाग को आपने चलाना है 40 दिमागों के अकॉर्डिंगली। भाई फ्लाइट से वो सोए भी नहीं है। अभी जाके फिर फ्लाइट है, ठीक है। उसके बाद फिर रात को कोई ना कोई मसरूफियत या जिम से छुट्टी होगी या कुछ ना कुछ काम जो है वो डिले होगा, तब मैं सो पाऊंगा। अगर मैं आज ना सोया तो कल शायद मैं पक्का ही सो जाऊं। ये हालात मेरा हो गया बिल्कुल। अभी आंख में ये अभी शाम हो गई, वजन 7:15 हो रहे हैं, 7 बज रहे हैं, पूरी शाम हुई है। मैंने ऐनक लगा के रखी है क्योंकि मेरी आंखें देखने के काबिल है नहीं, काली काली और बड़ी बड़ी सी आंखें हो गई मेरी। अजीब सा सीन हो गया, ठीक है। और ये हमारे बड़े प्यारे भाई आए हुए थे और किताबों को देख गए हैं। डॉक्टर रेहान आजमी साहब के फर्जंद मासूम आजमी। डॉक्टर रेहान साहब, अगर आप लोग उनको नहीं जानते तो आप नदीम सरवर साहब को जानते होंगे। नदीम सरवर साहब ने अपने 80% जो नोहे हैं मेरा ख्याल है वो सारे जो लफ्ज है डॉक्टर रेहान साहब के ऐसे ही हैं। बिल्कुल डॉक्टर रेहान साहब के लफ्ज हैं सारे जो उन्होंने अपने नोहों में हमें आज तक सुनाए हैं नदीम सरवर साहब ने, ठीक है। अच्छा जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक आप लाहौर से हुए होंगे। सलमान ने ड्यूटी अपनी मुकम्मल कर ली होगी। मैं जा रहा हूँ सीधा एयरपोर्ट। 8 बजे मेरी फ्लाइट है। बोर्डिंग कार्ड हमारा निकल आया हुआ है। 7 बज गए हैं, बस 1 घंटा रह गया है। थोड़ा रश है लेकिन we'll make it। पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, पहुंच जाएंगे। 15-20 मिनट का रह गया मेरा ख्याल एयरपोर्ट है ना। 7:15 तक हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। फ्लाइट लेता हूँ सीधा लाहौर। बाकी लाहौर जाकर देखूंगा क्या सीन बनता क्या नहीं बनता। और यही रूटीन थी, बजाय इसके मैं छुट्टी कर लेता। मैंने आप लोगों को साथ लेके चला हूँ तो आई एम सॉरी अगर मैं आपको एंटरटेन आज नहीं कर पाया, लेकिन अपडेट मैंने आपको साथ रखा है। पहुंचते हैं एयरपोर्ट पहुंचे आप मिलते हैं। चलो व्हाट्सअप बिस्मिल्लाह।
ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाबा को सलाम देना, ठीक है? ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, सीन ऐसे है कि बोर्डिंग मेरी ऑलरेडी हुई हुई है और पहुंच गया हूँ टाइम पे। अभी 35-40 मिनट हैं टेक ऑफ होने में। तबीयत कुछ खासी ठीक नहीं है, टांगें जर्क कर रही हैं और हल्की हल्की शिवर भी कर रही हैं। काफ़ी अरसे के बाद मुझे ऐसे वीकनेस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी शायद नींद पूरी नहीं है ना, तो मैं थोड़ा सा ना अच्छा फील नहीं मैं कर रहा। बस फ़्लाइट में बैठते ही ना सो जाऊँगा। अब व्लॉग शुरू किया हुआ है तो बीच में छोड़ने को दिल भी नहीं कर रहा, अदरवाइज़ हिम्मत मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। तो जैसे ही बैठता हूँ जहाज़ में बैठ के फिर आपको मिलता हूँ। आई डोंट नो बॉय, मेरे किसी का फ़ोन तो नहीं आया, शायद का ही आया फ़ोन। आई थिंक जहांगीर आएगा लेने या फिर अली भाई आएंगे, जो भी आ गया उसके साथ बैठ के पहुंच जाएंगे घर। लाहौर पहुंच के मुलाकात होती है। चलो आ जाओ भाई, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजाहुम अजमाइन। वेलकम बैक लाहौर भट्ट साहब, वेलकम बैक लाहौर। मैंने एक्सपेंसिव जो है ना वो एक कैब बुक करवाई है, ठीक है? और ड्राइवर मुझे कोई इतना खास पसंद नहीं आया। मेरी कल भी इसके साथ दोस्ती हुई है, आज ये फ्री हो गया, मुझे पिक करने आ गया। यार इतना फ्री मेरा भाई तू ना हो यार, तेरी मेरी दोस्ती भी इतनी पक्की नहीं हुई, समझ लगी है कि नहीं? दोस्ती का सबूत देने आया हूँ मैं। ओ खैर ओ देखो, चेक करो किस कदर गरीब आदमी है, पेट्रोल की लाइट ऑन करके रिंग रोड पे फिर रहा है। नहीं मैं ना निकलो तो आप क्या ना, फ्लाइट आ रही थी पे 50 पे लैंड होनी है, मैंने एकदम देखा फ्लाइट लैंडेड 20 मिनट पहले। अच्छा ये मैंने देखा सुबह भी इन्होंने टाइम डाला हुआ था 12:10 और फ्लाइट पूरे 12 बजे कराची लैंड हो गई। अभी इन्होंने टाइम डाला था 9:55, 10 बजे लैंड होनी है और लैंड कर दी 9:40 पे। 9:40 पे लैंड 20 मिनट पहले जो है ना वो लैंड हो गई। सुनाओ अली भाई, कैसा है लाहौर, कैसा सही जा रहा है लाहौर? जबरदस्त है। कराची गर्मी थी सेम लाइक लाहौर, मतलब कराची में ना हल्की हल्की वो गरम सी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से ना काबिले बर्दाश्त मौसम। मुझे तो लग रहा कराची में 200 डिग्री था, जिस तरह की आपकी शक्ल बनी हुई है। अली भाई बड़ा मजेदार काम है। अच्छा? 2 बजे उठ के शावर लेके एक आधा फोन मुझे किया, एक आधा फोन 2-4 और बंदों को किया, सीधा अपनी जो है ना वो तशरीफ रखी BMW के ऊपर और आगे सिग्मा मोटर एसी चला के बैठ गए। अच्छा ये मेरी हाँ, तारीफ हो रही है। अच्छा। बड़ा सौखा काम है। जिस दिन मैंने आपको देखा ना 72 घंटों में आप सिर्फ 6 घंटे सोए हो, 2 घंटे एक दिन, 2 घंटे एक दिन, 2 घंटे एक दिन, और फिर 35-40 मिनट का व्लॉग कर रहे हो। उस दिन मेरा भरा मैं तेन मना गल्ला ना मार, तो भाई चुप कर जा। करोड़ों भी महीने को आपको ही आता है, मुझे थोड़ी आता है। तो वो मेरे पास कौन सा रहता है, तुम खा जाते हो, पता नहीं कौन से तुम खूह टकरे हुए हो मुझे। और जान कोई बात इधर ही है सारे। साथ ही लाइन पे आ गया भाईजान। उस दिन ना बैट बॉल खेला ना, मेरे यहाँ पर बॉल पड़े हैं। आई विश मैं दिखा देता हूँ। खैर गोड्डा ही है, ये देख रहे हो, ये बॉल लगे हैं मुझे, ये बॉल लगे हैं उस दिन और नील पड़ गया। मैं सोच रहा हूँ ICL में क्या होगा मेरा, लेकिन तैयारी पूरी जारी है, तैयारी पूरी खिंच के जारी है। अली भाई सिर्फ आए हैं पिक करने और कोई नहीं आया। जहांगीर को आपने मना किया? मैंने मना किया था। जहांगीर को अली भाई ने मना कर दिया कि मैं ले आता हूँ। आज हमारा वैसे क्रिकेट मैच की वो भी है, प्रिपरेशन भी है, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा, माजरत के साथ मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं घर जाऊंगा, जो भी मैं शूट कर सकता हूँ शूट करूंगा। मैं सो जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अब ना सोया तो शायद पक्का सो जाऊंगा। पहुंचते घर पहुंच आपको मिलते हैं। काशी फाड़ी यार, ये एक मिनट भाई, अभी ना कल हमारी दोस्ती हुई है, ये दोबारा आज लड़ाई है। सबर तो करो, क्या पागल तो नहीं आप गाड़ी में? यार क्या पागल हो आप? गाड़ी में माल की कैसी कुत्तों वाली नजर है, कसम से ना करो यार। वो स्टेपर लगा हुआ है और माल जाता है। गाड़ी में माल लेके फिर रहे, शर्म नहीं आती आपको? इधर बच्चे भूख से मर रहे हैं, आप ये करोड़ वाले गाड़ी में फिर रहे हो। 500 नोट दे दो। कैसी आपकी नजर है यार? भाई मैं सूंघ लेता हूँ पैसे। चलो मम्मा जी, अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहेब, क्या देख रहे हो? सियालकोट का मीटअप देख रहे हो? और सुनाओ, तबीयत ठीक है? वेयर इज माय मॉम? मम्मा जी, मम्मा को बुलाओ। मैं बड़ा शदीद यार, मक्खियां क्यों है इतनी भाई? गोश्त का काम शुरू कर लिया घर पे, कसाई बन गए हो हैं? नहीं भाई, मक्खियां क्यों है इतनी? गर्मी आ गई भाई। गर्मी आ गई है तो भाई इसका वो स्प्रे स्प्रू करो, मशीन लगाओ। मम्मा किधर है? मम्मा नहीं है, मम्मा उधर है। यार पापा मेरी क्या जिंदगी है, मुझे एक बार बता दो मेरी क्या जिंदगी है यार आपकी जगह क्या डॉक्टर? पापा जी सुबह डॉक्टर के पास गए थे, वो सुबह डॉक्टर के पास गए थे। उधर चला गजल लगे थे ना, वो अस्पताल के गए सन। पता तो था वैसे, मैंने अब भी वापस आ जाना, मैंने पता था ना वैसे। और पता सिर्फ फिलहाल सलमान। चलो जी, आई हैव नथिंग टू डू। सोचा था कि मम्मा होंगी, सलमान होगा, चलो कोई 2-4 मिनट के साथ बात कर लूंगा, लेकिन वो लोग नहीं है।
बहुत दर्द हो रही है इतों तक एंड तक सारा। शर्ट दे दे, टी शर्ट, ठीक है, गर्म दूध, 4-5 पैनाडोल की गोलियाँ, ठीक है। हरी अप गाइस, माजरत आज के लिए, मेरा काम बहुत ज़रूरी था वरना मैं कभी ना जाता, ठीक है। सी यू गाइस टुमारो। और कल इंशाल्लाह हमारा गाना भी लॉन्च हो रहा है, तो मेरा आज जो है ना वो नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। 11 बज गए हैं, अभी सोता हूँ, सुकून से सुबह उठूँगा, जुम्मे से पहले उठूँगा। जुम्मे के बाद गाना भी लॉन्च करना है और अब्दुल्ला के चैनल पे ले जो है वो गाना लॉन्च होगा। लिंक अब्दुल्ला का डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, जाकर सुन लीजिएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चक्कर ज़ाया नहीं किया, कराची वाला मेरा जो काम है ना वो हो गया। ब्लॉग करना लाइक तो कर दो, अच्छा लगने वाला इसमें क्या ही है, वैसे कुछ भी नहीं है। अरे कमेंट करके बताओ कोई मेडिसिन जो मैं खाऊं, मैं 3-4 दिन सो जाऊं। लेकिन मैं सो कैसे जाऊं, नींद नहीं आती। व्लॉग करना है 7:07 फिर मुझे फैमिली इंतज़ार कर रही है। सी यू गाइस टुमारो, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। बट साहब